Assalamu alaikum students. In our today lecture we are going to discuss regarding the ideals and related properties. अब देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आइडियल होता क्या है। अगर हम कोई भी सबसेट लें किसका आर हमारे पास रिंग है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। अगर हम एक एलिमेंट जो है वो आई जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है उससे लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम आर से लेते हैं, अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करें और वो आई में चला जाए, अगर जो हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड से प्रोडक्ट करें तो वो लेफ़्ट आइडियल कहलाता है, राइट साइड से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास राइट आइडियल कहलाता है। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू के आइडियल को हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे पास आई जो है वो सबसेट है, आर का आइडियल यही होता है ना कि सबसेट होता है, आर का नॉन एम्प्टी होता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है ई और जी की। जी जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ई जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होता है, इसमें 2 के मल्टीपल्स आएंगे। अब देखें जेड जो है वो आपको पता है कि वो रिंग है। अब हमने देखना है कि ई जो हमने उसका सबसेट लिया है कि क्या वो आइडियल है। सबसे पहले हम इसके 2 एलिमेंट्स लेंगे, एक एलिमेंट हमने ले लिया 2i, दूसरा एलिमेंट ले लिया 2j और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वेदर इट बिलोंग्स टू ई। अब देखें 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी आ गया हमारे पास i माइनस जे। जो भी आएगा जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेफिनेटली वो ई में चला जाएगा। तो आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं तो अगेन हमने देखा कि ई और जी है। अगर हम ई में से कोई सा भी एलिमेंट लें तो वो डेफिनेटली 2n फॉर्म का होगा। जेड में से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो 0 + -1 + -2 सो ऑन इस फॉर्म का होगा। अब देखें बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द जनरलाइज्ड रिजल्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए इसको करें, ई में से हमने 2 लिया है, जी में से कोई भी एलिमेंट लें। देखें अगर हम इवन इंटीजर को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या आएगा, वो 2 ही आएगा, वो 2 या 2 का मल्टीपल आएगा। तो हम सपोज करते हैं कि हमने जी से क्या लिया है, कोई और इंटीजर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, मीन्स जो इवन ना हो ताकि हम इसको चेक कर सके। यहाँ पे हमने लिया है 5, तो देखें जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और इस तरह से ये इवन बन जाता है और ये किससे बिलोंग कर गया, ई से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो यही हमने देखना था कि क्या ये हमारे पास इससे बिलोंग करता है। अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम 5 जो रिंग का एलिमेंट होता है उसको हमने आर से डिनोट किया था, स्मॉल आर से, और जो सबसेट का एलिमेंट था उसको हमने ए से डिनोट किया था। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली ये आइडियल की एग्जांपल है कि अगर इवन इंटीजर्स हो और जेड जो है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स हो तो वेदर ई बिकम्स एन आइडियल आर नॉट। तो हमने डिटेल में प्रूफ कर दिया है कि चाहे उसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं रिंग के एलिमेंट को, तो ये हमारे पास आइडियल ही बनता है। तो ई जो है वो 2 साइडेड आइडियल हो गया क्योंकि दोनों केसेस में हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है और जब भी हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन में ही जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सम ऑफ 2 आइडियल्स की तरफ। फॉर सपोज अगर हमारे पास आई और के 2 आइडियल्स हैं तो हमने चेक करना है कि आई और के को अगर हम ऐड करें तो क्या ये आइडियल बनता है कि नहीं बनता। अब इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कि अगर एच और के जो है वो कोई से 2 सब ग्रुप्स हैं तो उनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। उसमें हमने मे और मे नॉट भी कहा था। ठीक है, यूनियन से रिलेटेड हमने कहा था मे और मे नॉट भी। फिर फर्दर हमने एक कंडीशन भी डिस्कस की थी कि कौन सी कंडीशन लगाएंगे तो ये होल्ड करेगा। अब आइडियल से रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या उनका सम जो है वो भी आइडियल बनाता है कि नहीं बनाता। लेट ए एंड बी 2 आइडियल्स ऑफ रिंग आर। हमने रिंग आर ली, उसके 2 आइडियल्स लिए, देन द सम ऑफ द 2 आइडियल्स a + b इज़ डिफाइंड एज। अब इसका सम किस तरह से डिफाइंड होगा कि हमने a + b लिखा, इसमें सेट बन जाएगा और उसमें पहले वाला एलिमेंट पहले वाले में चले जाएगा और दूसरे वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले में चले जाएगा। अब देखें नोट दैट इफ़ ए एंड बी आर 2 आइडियल्स देन a + b इज़ एन आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। अब देखें जिस तरह हमने यूनियन से रिलेटेड पढ़ा था कि अगर ए और ए यूनियन बी जो है वो ए को भी कंटेन करता है, बी को भी कंटेन करता है, सेम इसी पैटर्न पे जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम सम ऑफ आइडियल्स की बात करें तो वो दोनों आइडियल्स को कंटेन करता है।
फर्दर हम मूव करते हैं होमोमॉर्फिज्म्स की तरफ। इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी आपको डिलीवर हो चुके हुए हैं। तो अब उसके बाद हमने वेक्टर में भी होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया कि बेसिकली वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था ये। अब हम रिंग थ्योरी में डिस्कस करने जा रहे हैं। रिंग थ्योरी में जो है वो ये सेम, इनके कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें डिफरेंस जो है वो लिटिल बिट है। फॉर सपोज अगर हम एक मैपिंग लें R to R' और A और B जो है वो R से बिलोंग करें, उसके बाद अगर हम उन दोनों को ऐड कर लें तो वो फिर उसका इमेज लें तो वो हमारे पास दोनों के सेपरेट इमेजेस को ऐड करने के इक्वल आएगा, मीन्स इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर उसका इमेज लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा दोनों को अगर हम अलग-अलग से मल्टीप्लाई करवाएं तो, ठीक है। फाई ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। बेसिकली हमने इससे पहले ग्रुप थ्योरी में किया था, उसमें जस्ट हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करते थे और इसमें जो है वो ऑपरेशन पहले वाले सेट का होता था और इसके इमेजेस के दरमियान में जो ऑपरेशन होता था वो सेकंड वाले सेट का होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो दो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप देखें तो रिंग को लिखने का भी यही तरीका होता है कि पहले हम R लिखते हैं, फिर अंडर एडिशन लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी दोनों हमने चेक की हैं। जी जो था वो अगर हम ग्रुप की बात करते थे वो जस्ट अंडर एडिशन होता था या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन होता था, इसलिए जो भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते थे हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते थे। लेकिन अब इसमें जो है वो दोनों ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें दोनों वे से ही करना होगा, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म का ग्रुप थ्योरी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट हम एक रिमार्क की तरफ मूव करते हैं। इफ़ फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R', फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है R से R' की तरफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं या रिलेशंस हैं ये जस्ट होमोमॉर्फिज्म के केस में होल्ड करेंगे, जनरली होल्ड नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो जो है वो R का एलिमेंट हो और फिर उसका इमेज लें तो वो हमारे पास ज़ीरो पे मैप करेगा और ये सेकंड वाला ज़ीरो जो है वो R' से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये यहाँ पे लिखा है कि जो आइडेंटिटी का इमेज अंडर एनी होमोमॉर्फिज्म इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द अनदर सेट और अनदर रिंग। इसी तरह से अगर हम इन्वर्सेस की बात करें तो आपको पता है कि माइनस ए जो होता है वो अंडर एडिशन इन्वर्स होता है। अगर हम उसका इमेज लें तो वो हमारे पास, अगर सिंपल ए का इमेज ले लें और फिर उसका एडिटिव इन्वर्स लें तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R' देन फाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 एंड फाई ऑफ माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस फाई ऑफ ए। कर्नल ऑफ फाई, इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R'। कर्नल के बारे में क्या है, इससे रिलेटेड जो है वो हम पहले डिस्कस कर लें कि ग्रुप थ्योरी में हम कर चुके हुए हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें अगर फाई G to G' मैपिंग है तो उसमें वो G के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो G' की आइडेंटिटी जो कि 1 थी उस पर मैप होते हैं। लेकिन रिंग थ्योरी में जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको डिफरेंट फील होगा, क्योंकि पहली बात तो ये इसमें रिंग्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R' देन कर्नल ऑफ फाई इज डिनोटेड बाय I ऑफ फाई। कर्नल को किससे डिनोट करते हैं, I ऑफ फाई से डिनोट करते हैं। और इसको किस तरह से, ये बेसिकली अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कर्नल जो है वो किसका सबसेट होता है, क्या वो R का सबसेट होता है या फिर R' का सबसेट होता है। इसके बारे में आपने इसको समझना है और फिर सोचेंगे किसका सबसेट होता है। तो इसी को मैंने इजी वे में यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हमारे पास R to R' होमोमॉर्फिज्म है वो तो वो तमाम एलिमेंट्स R के जिनके इमेजेस जो हैं वो R' के 0 पे मैप हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी जो है वो डिटेल में, इसकी ये जो हमने लिखी हुई है डेफिनेशन ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R' देन द कर्नल ऑफ फाई इज डिनोटेड बाय I ऑफ फाई एंड इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू R सच दैट फाई ऑफ A इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू R', ठीक है। और इसको जो है वो हम I ऑफ फाई से कर्नल को डिनोट करते हैं।
फर्दर हम मूव करते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। इससे पहले आपने ग्रुप में भी पढ़ा, वेक्टर स्पेस में देखा। ये रिलेट करने का मकसद ये होता है कि जो पहले आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। होमोमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली बाइजेक्टिव, आइसोमॉर्फिज्म जो होती है वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्दर हम चलते हैं कोशेंट रिंग्स की तरफ। इससे पहले हमने कोशेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया, कोशेंट स्पेसिस से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। कोशेंट ग्रुप्स में क्या होता था कि जी ओवर एन होता था और एन जो होता था वो जी में नॉर्मल होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग को में इसको डिनोट करते हैं आर ओवर आई से, और यहाँ पे आई जो है वो आइडियल होता है किसका, आर का। तो यही इनमें जो है वो रिलेशन है। तो इसको लिखने का जो वे है आर ओवर आई है, और इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, कोशेंट स्पेसिस के एलिमेंट्स आपको लिखने आते हैं। इसमें से ऊपर वाले सेट में से 1 बाय 1 एलिमेंट लेते हैं, प्लस जो आइडियल है वो सारा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कोई से 2 एलिमेंट्स लें कोशेंट रिंग के, तो उनको अगर हमने ऐड करना है तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, प्लस आइडियल एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। अगर हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो उसको मल्टीप्लाई करने का भी यही वे है, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही इजी वे में कुछ बेसिक्स डिस्कस की हैं, डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। एक तो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल, आइडियल की एग्जांपल हमने की, तो कोशेंट रिंग्स का इंट्रोडक्शन किया, और इसी तरह से जो बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस की। ये बहुत ही